जय श्री राम भक्तों। चलिए कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो चमत्कारी बर्तन, एक डाकू और एक बुढ़िया। आइए कथा श्रवण करें। महाराज कमल सिंह की राजधानी बेलापुर थी। ऊंचे ऊंचे महलों एवं बाग बगीचों से भरी एक सुंदर नगरी थी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। बेलापुर के चारों ओर एक विशाल जंगल था। लोगों को इसी जंगल से होकर आना पड़ता था। लगभग 20 कोस लंबे क्षेत्र में फैले इस जंगल में हिंसक जानवर भी रहते थे। परंतु व्यापारियों को जंगली जानवरों की अपेक्षा डाकू भीम सिंह से अधिक भय लगता था। वह अपने गिरोह के साथ इसी जंगल में रहता था। वह बहुत क्रूर व्यक्ति था। महाराज कमल सिंह ने उसे पकड़ने के लिए कई बार सिपाही जंगल में भेजे, परंतु वह हर बार धोखा देकर बच निकलता। भीम सिंह के कारण बेलापुर में होने वाला व्यापार घटता जा रहा था। इससे राज्य की आय भी घटने लगी। प्रजा की भलाई के कामों में भी कमी आ गई। बेलापुर में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था बिमला। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी संपत्ति बेचकर जंगल में एक धर्मशाला बनवा दी थी, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। नगर छोड़कर वह स्वयं भी धर्मशाला में रहने लगी। आते जाते व्यापारी धर्मशाला में रुकते तो बिमला उनके लिए खाना पका देती। जाते समय व्यापारी उसे अन्न वस्त्र आदि दे जाते। इससे उसका गुजारा भी हो जाता था। एक बार 3 दिन तक कोई व्यापारी उधर से नहीं गुजरा। बुढ़िया धर्मशाला में अकेली थी। रात घेर आई। वह सोने की तैयारी करने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बिमला ने दरवाजा खोला। देखा बाहर 6 साधु खड़े थे। एक वृद्ध साधु बोले, देवी, हम एक धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बेलापुर जा रहे हैं। रात हो गई है, अतः अब यहीं विश्राम करना चाहेंगे। बिमला साधुओं के लिए खाना बनाने के लिए गई, लेकिन कई दिन से व्यापारियों के न आने के कारण भोजन सामग्री कम पड़ गई। केवल 2 व्यक्तियों के खाने योग्य सामग्री बची थी। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? साधु भूखे रहेंगे तो पाप लगेगा। वृद्ध सन्यासी बुढ़िया के मन की बात को भांप गया। उसने अपनी पोटली से मिट्टी के 2 बर्तन निकाले। बुढ़िया को देते हुए कहा, देवी, तुम अपना जीवन लोगों की सेवा में बिता रही हो, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। ये दोनों बर्तन यज्ञ भूमि की मिट्टी से बने हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, तुम अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर इस पर जल छिड़क देना। यह दोनों भोजन से भर जाएंगे। फिर तुम जितना चाहो इनसे भोजन निकाल लेना, लेकिन यह भोजन केवल धर्मात्मा एवं ईमानदार व्यक्ति ही खा सकेंगे। जब भी कोई निर्दयी अथवा बेईमान आदमी इस भोजन को खाना चाहेगा तो यह बर्तन खाली हो जाएंगे। बर्तन पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा पूर्वक दोनों बर्तनों को लेकर रसोई में रख दिया। सन्यासी के बताए अनुसार अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर उन पर जल छिड़का। सचमुच बर्तन भोजन से भर गए। भोजन की खुशबू से रसोई महक उठी। बुढ़िया ने साधुओं को खाना खिलाया। अगली सुबह साधु चले गए। अब बुढ़िया के पास जो भी अतिथि आता, वह उन बर्तनों पर जल छिड़कती और उन्हें भोजन दे देती। इस प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन धर्मशाला में 2 व्यापारी आकर रुके। अचानक रात को डाकू भीम सिंह धर्मशाला में पहुंच गया। उसने व्यापारियों से कहा, जिसके पास जो कुछ है निकाल दो। डरते हुए व्यापारियों ने अपना सारा सामान भीम सिंह को सौंप दिया। अब भीम सिंह को काफी धन मिल गया। उसने बुढ़िया से कहा, हमें भूख लगी है, हम खाना भी यहीं खाएंगे। डाकू की बात सुनकर बुढ़िया रसोई में गई। अन्नपूर्णा का स्मरण कर उसने बर्तनों पर जल छिड़का, पर यह क्या, दोनों बर्तन बिल्कुल खाली पड़े थे। बुढ़िया समझ गई कि डाकू निर्दयी और बेईमान है। बुढ़िया ने भीम सिंह से कहा, मेरे पास भोजन सामग्री नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर डाकू को गुस्सा आ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसकी रसोई की तलाशी लो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। डाकुओं ने पूरा कमरा छान मारा, पर कहीं भोजन सामग्री नहीं मिली। निराश होकर वे वहां से चले गए। डाकू अभी कुछ ही दूर गए थे कि वर्षा होने लगी। भीम सिंह ने साथियों से कहा, चलो वापस धर्मशाला में चलकर रात बिताते हैं। वे सब वापस धर्मशाला में पहुंचे। तब तक धर्मशाला में 3 और यात्री आ चुके थे।
भीम सिंह ने देखा तीनों यात्री बुढ़िया की रसोई में बैठे खाना खा रहे हैं। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कड़क कर कहा, अरे बुढ़िया, तू हमसे चालाकी करती है। अब बता, यह भोजन कहाँ से आया? डाकू की कर्कश आवाज सुनकर बुढ़िया डर गई। उसने भीम सिंह को पूरी कहानी कह सुनाई। बुढ़िया की बात सुनकर भीम सिंह को दोनों बर्तनों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इन बर्तनों को उठाकर अपने साथ ले चलो। चार डाकू बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़े। वे ज्यों ही बर्तन उठाने लगे, बर्तन बहुत भारी हो गए। चारों मिलकर भी उसे ना हिला सके। भीम सिंह खुद आगे बढ़ा। उसने भी पूरा जोर लगाया, पर बर्तन ना उठा सका। गुस्से में भरकर उसने अपनी तलवार निकाली और बर्तनों पर प्रहार करना चाहा, परंतु उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वह पैरों से ठोकर मारना चाहता था, पर पैर भी जड़ हो गए। डाकू सरदार को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसके सभी साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही उन्होंने सरदार को स्पर्श किया, वे भी जड़ हो गए। अब तो डाकू घबरा गए। वे बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भीम सिंह बोला, अम्मा, तुम मेरा सारा धन ले लो, पर मुझे मुक्त कर दो। बुढ़िया भी हैरान थी। कल तक जिस डाकू की आंखों से क्रोध बरसता था, आज वह रो रो कर प्राणों की भीख मांग रहा था। अगले दिन धर्मशाला में रुके व्यापारियों ने बेलापुर जाकर सारी बात राजा को बता दी। महाराज अपने सैनिकों को लेकर बुढ़िया की धर्मशाला में पहुंचे। राजा को देखते ही डाकू थरथर कांपने लगे। बुढ़िया ने महाराज को पूरी आप बीती सुनाई। राजा ने झुककर बर्तनों को प्रणाम किया। राजपुरोहित ने मंत्रों द्वारा बर्तनों की स्तुति की। दोनों बर्तन पुनः हल्के हो गए। डाकू भी अब हिलने डुलने लगे थे, पर वे भागते इससे पहले ही सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा के आदेश से डाकुओं को कारागार में डाल दिया गया। व्यापारियों ने डाकू भीम सिंह की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो वे खुशी से उछल पड़े। सब लोग हंसते गाते धर्मशाला तक आए। राजा ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, हमारी इच्छा है कि आज हम सब आपके पवित्र बर्तनों का प्रसाद ग्रहण करें। बुढ़िया ने तुरंत अन्नपूर्णा का स्मरण कर बर्तनों पर जल छिड़का और सबको पेट भर भोजन खिलाया। अब किसी को भय नहीं था। बेलापुर में व्यापार फिर से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।